Very warm welcome in this state level online short-term training cum workshop program on initiatives for teaching learning excellence in geography. This program is going to be organized under the banner of Gyan Ganga. In geography, this college is taking this initiative in the patronage of Commissionerate of College Education. It is a joint program jointly organized by Commissionerate of College Education, Government of Rajasthan, Jaipur, and Department of Geography, Government Arts College, Sikar. Very warm welcome to all of you in this inaugural session. First of all, I request the principal of our college to give the welcome address. Hello. Hello. Yes, ma'am. परम आदरणीय आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, कोऑर्डिनेटर भारद्वाज साहब, पूरे भारतवर्ष से इस वर्कशॉप से जुड़े हुए स्पीकर्स महोदय, कन्वीनर डॉक्टर सोनी जी, हेल्प डेस्क के सदस्य डॉक्टर सुनील ढाका, डॉक्टर राजीव बगड़िया जी तथा पूरे प्रदेश से जुड़े हुए भूगोल विषय के सह एवं सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर और निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में विषय ज्ञान संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय द्वितीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारा महाविद्यालय भूगोल विषय में यह ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान के भूगोल विषय के शिक्षाविद भाग लेने जा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इससे पहले मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूं कि हमारा महाविद्यालय निरंतर एकेडमिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। जैसे जून प्रथम सप्ताह में हमने एक इंटरनेशनल वेबिनार करवाई, जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमने पहली ई कंटेंट वर्कशॉप आयोजित की, जुलाई से दिसंबर तक हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें अभी तक इनॉग्रल सेशन को मिलाकर के 32 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और फोर्थ हमने अभी 28 अक्टूबर को एक वेबिनार आयोजित की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, और ये हमारा 5वां वर्कशॉप है, 5वां ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो इस तरह से हम निरंतर ये एकेडमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने विषय ज्ञान संवर्धन के लिए ज्ञान गंगा कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कि ई कंटेंट तैयार करने के साथ साथ शिक्षण व प्रशिक्षण पर भी फोकस किया जाए। शॉर्ट टर्म कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण देकर शिक्षण में सुधार किया जाए। देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में विकास का एक आंतरिक और अहम हिस्सा होता है अपडेशन, और अपडेशन के 2 स्तर होते हैं, एक बाहरी होता है और एक आंतरिक। बाहरी तो ये कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अर्थात बाहरी इंफॉर्मेशन से खुद को जोड़ के रखना। अब इस इंफॉर्मेशन में से सही क्या है और गलत क्या है, इसका अंतर करते हुए सही इंफॉर्मेशन को, जो हमारे लिए उपयुक्त है, उसे हम ग्रहण करें या उसको फिल्टर करके ग्रहण करें, यह है आंतरिक अपडेशन। तो हमारा ये प्रोग्राम भी इसी मोटो को लेकर के, इसी थॉट पर आधारित है। प्रशिक्षण के द्वारा हम किसी भी विषय को आज के अकॉर्डिंग अपडेट करके यंग फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंचा सकते हैं। यह वर्कशॉप भूगोल विषय में होने वाले रीसेंट ट्रेंड्स को हमारे उभरते हुए फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंचाएगी। व्याख्यान और प्रायोगिक प्रशिक्षण दोनों ही इस वर्कशॉप का हिस्सा होंगे। मैं आशा करती हूं कि हमारे उभरते हुए फैकल्टी मेंबर्स इस ऑनलाइन वर्कशॉप से एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ताकि आगे आने वाले स्कॉलर्स से प्रोडक्टिव रिसर्च करवा सकें। मैं पुनः आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के आप इस वेबिनार से जुड़े हैं, वर्कशॉप से जुड़े हैं, ताकि ये वेबिनार सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सके। थैंक यू। Thank you, ma'am.
जैसा कि मैम ने बताया कि आयुक्तालय की विषय में हमारे जो नवीन फैकल्टी है उनको अपडेट करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई ज्ञान गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे जो पहला फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था वो किया गया था डूंगर महाविद्यालय के द्वारा, बीकानेर के द्वारा केमिस्ट्री में। उसको देखकर हम भी प्रेरित हुए और हमने भी इसका प्रस्ताव आयुक्तालय को भेजा। आयुक्तालय को प्रस्ताव भेजने के साथ हमारे वहां पर हमारे अग्रज और इस पूरे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विनोद जी भारद्वाज जी से हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम इस कार्यक्रम को किस तरह से करें, उसकी पूरी गाइडलाइंस हमें बताई और हमें प्रेरित किया कि हमें इस तरह के कार्यक्रम को बहुत ही उच्च स्तर तक ले जाकर संपादित करना चाहिए। उसी के प्रयास में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर उद्घाटन सत्र के रूप में शुरू हो रहा है। मैं थोड़ी सी रूपरेखा इस कार्यक्रम की मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इस कार्यक्रम का टाइटल हमने रखा है इनिशिएटिव्स फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी। तो ये कार्यक्रम जो हमने रखा है ये एक सप्ताह के बराबर कार्यक्रम है जिसमें हमारे 6 सेशंस होंगे और प्रतिदिन एक सेशन हमारा 3 घंटे का होगा। उस सेशन में हम 4 से 5 हम ख्यातनाम जो भूगोलविद हैं उनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और वो हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे, विषय के अंदर जो नई जानकारियां हैं उससे हमें रूबरू करवाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूरे भारत के एक महान भूगोलविद प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी सर करेंगे। मुझे हर्ष है कहते हुए कि मैं उनका शिष्य रहा हूं और ये वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक एनसीईआरटी का मार्गदर्शन किया है। कोठारी कमीशन के आप सदस्य रहे हैं। ऐसे मानद व्यक्ति के उद्बोधन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरे भारत से कोने कोने से हमने भूगोलविदों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है, उनको जोड़ा है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इन 6 सेशंस में हम जितनी भी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, हमारे 28 विषय पर व्याख्यान होंगे कुल इन 6 दिनों में और एक जो सत्र आज हम देख रहे हैं उद्घाटन सत्र, और इसी तरह 7 तारीख को इस पूरे कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में एक समापन समारोह भी हम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुक्त महोदय थे, परंतु किसी आवश्यक कार्य से क्योंकि उन्हें सेक्रेटरीट जाना पड़ा है तो इसके कारण अब आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री बी.एल. गोयल साहब हैं और मैं आग्रह करूंगा हमारे नोडल अधिकारी आईएसडीपी सीसीई जयपुर श्री डॉक्टर विनोद भारद्वाज सर से कि वे इस एफडीपी इनिशिएटिव की जो मूल भावना है उससे हमारे सारे प्रतिभागियों को अवगत कराएं। डॉक्टर विनोद भारद्वाज। नमस्कार आप सभी को, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्री बी.एल. गोयल साहब। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा की सूत्रधार प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा जी, इस पूरे प्रोग्राम के कन्वीनर और पूरी जो मेहनत करके इसको इस रूप में लेकर आ पाए, वो उनकी सतत जो प्रक्रिया चलती रहती है एक अच्छाई की ओर शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, डॉक्टर जेडी सोनी जो इस पूरी प्रक्रिया के कर्णधार हैं और अब बहुत अच्छे से उन्होंने रिसोर्स पर्सन के साथ कांटेक्ट करके पूरे इंडिया से जिन्हें इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह किया और वो इनके आग्रह पर जुड़ पाए, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। डॉक्टर जेडी सोनी साहब की पूरी टीम जो सीकर आर्ट्स कॉलेज की पूरी टीम जो इस प्रोग्राम को करवा रही है, हमारे सभी साथीगण जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो ज्ञान गंगा कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी ने बताया और कुछ इस पर प्रकाश, चूंकि इसकी योजना को किस तरह लिया जाए, कैसे प्रोग्राम लिया जाए, इस पे हमारे मुख्य अतिथि महोदय चर्चा करेंगे। फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञान गंगा कॉलेज एजुकेशन में क्वालिटी इनकलकेशन का एक प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य कहीं पर भी ये नहीं रखा गया है कि हमें जस्ट एक फॉर्मल प्रोग्राम कराना है, या कई बार हमारे कुछ साथियों को
जिन्हें प्रोग्राम की पूरी जानकारी नहीं होती है, उनका एक मनसा या मंतव्य ये हो जाता है कि शायद सरकार से कोई पैसा मिला होगा जिसको इन्हें 31 मार्च से पहले-पहले पूरा करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, विभाग को कोई पैसा सरकार अथवा किसी संस्था की ओर से नहीं मिला है और न ही विभाग को किसी पैसे को इस तरह करने की कोई मंशा है। ये पूरा प्रयास जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो पूरी कवायद की जा रही है, न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर, जो क्वालिटी एजुकेशन की जो वकालत की जा रही है, और उसमें एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि जब हम अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में जाएँ, तो उस सब्जेक्ट को कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। हमारे जो साथीगण स्कूल एजुकेशन में टीचर होते हैं, कभी वहाँ टीचर बन के जाते हैं, तो शायद आपको इस बात का एहसास हो कि वहाँ पर वो 2 साल के 1 साल की बीएड कोर्स को करके वहाँ पहुँचते हैं। इसका मतलब उनके पास एक टीचिंग पेडागोजी को लेकर एक आइडिया होता है। जब हम कॉलेज एजुकेशन में आते हैं तो इस तरह के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होते हैं, बल्कि हमें सब्जेक्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तो कतई नहीं होता है। जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, वो उस स्तर पर जाकर होते हैं जहाँ हम बहुत सारी रिसर्च पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम पीजी और यूजी टीचिंग को ओरिएंट कैसे करें, रीओरिएंट कैसे करें, सब्जेक्ट में क्या अपडेशन हुआ है, क्या नई चीजें आई हैं, सब्जेक्ट की बैकग्राउंड से लेकर हम अपडेशन तक की जब बात चलते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जब हमारे टीचर साथी जब क्लास में जाएँ, तो शायद बच्चे से, विद्यार्थी से वो उस तरह रूबरू हों कि उन्हें उस कंटेंट की को लेकर एक नई ऊर्जा मिली है। और यही इस प्रोग्राम का हमारा मूल उद्देश्य है और ऐसा प्रोग्राम ये हर विषय में करवाया जा रहा है। अभी होम साइंस में भी आज 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू की ओर से सीकर आर्ट्स कॉलेज ये प्रोग्राम ज्योग्राफी में करवा रहा है। ज्योग्राफी में हमें कहते हुए खुशी है कि ये पहला प्रोग्राम है राजस्थान में जो भूगोल विषय में शुरू हो रहा है। और पूरे राजस्थान के ज्ञान गंगा प्रोग्राम की सीरीज में ये दूसरा प्रोग्राम है गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर के बाद में। तो इसके लिए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर बधाई के पात्र हैं कि आपने इस इनिशिएटिव को लिया। स्पेशली मैं आई थैंक टू प्रिंसिपल मैम एंड डॉक्टर जेडी सोनी फॉर दिस इनिशिएटिव, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा भी विषय है और मैं आप सबका, जितने भी भूगोल के हमारे साथी विराजमान हैं, मैं आप सबका साथी हूँ। एक टीचर होने के नाते मेरी ये उत्कंठा थी कि अन्य विषयों में शुरू होंगे, वो निश्चित ही जब हम आईएसडीसी में या डायरेक्टेड लेवल पर सोचते हैं तो सारे विषय हमारी जिम्मेदारी का पार्ट बनते हैं, लेकिन भूगोल विषय का विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा और परम दायित्व हो गया था कि भूगोल विषय में अविलंब इस तरह का ज्ञान गंगा कार्यक्रम शुरू किया जाए, ताकि मैं अपने विषय पर ये कह सकूं कि हाँ, भूगोल में भी ज्ञान गंगा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस बात को फख्र से कह सकता हूँ। आप इस प्रोग्राम में सभी लोग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से। मैं इतनी बात कहकर आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह प्रोग्राम, मैं आपसे ये विश्वास दिला सकता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम की जो आयुक्तालय स्तर पर जो मॉनिटरिंग हो रही थी, जितने भी ज्ञान गंगा प्रोग्राम हो रहे हैं उन सबकी मॉनिटरिंग डायरेक्टेड कर रहा है और डायरेक्टेड लेवल पर रिसोर्स पर्संस के एम्पैनलमेंट, रिसोर्स पर्संस के किन-किन को आमंत्रित किया गया है, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जारी करना, ये पूरी जो कवायद की जा रही है उसके पीछे एक मकसद है। हम एक साफ-सुथरी उस व्यवस्था का भाग बनना चाहते हैं। जो लोग इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, कृपया करके आप सीधे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप धैर्य रखिए, सब लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा। हम सारे लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ेंगे। हो सकता है इस लिस्ट में नहीं आए, अगली लिस्ट में आप लोगों का नाम आ रहा होगा, सब लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे और खुशी है जिसको पहले और करना हो तो वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उनका नाम अगली लिस्ट में इंक्लूड कर पाएंगे। आप सब जितनी देर प्रोग्राम चले इसको शिद्दत के साथ, धैर्य के साथ इस प्रोग्राम में जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा शायद ऐसा प्रोग्राम, अद्वितीय प्रोग्राम शायद पहले कभी हुआ नहीं है और आगे जरूर होते रहेंगे, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वर्ड्स। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर बता दूं कि ये पूरी जो ज्ञान गंगा कार्यक्रम की संकल्पना है, ये आयुक्तालय और विशेष तौर पे डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी का प्रयास है और हम इस प्रयास में हमारी भागीदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस 6 दिन के कार्यक्रम में आपने जो बातें बताई, आपने जो दर्शन दिया इस कार्यक्रम के बारे में, हम उन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे और उस गुणवत्ता स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसका लक्ष्य आपने रखा है। अब मैं बिना वक्त जाया किए आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री BL गोयल साहब RAS से मैं आग्रह करूंगा कि वे हमें मुख्य अतिथि उद्बोधन से अनुग्रहित करें। Good morning to all.
रेस्पेक्टेड कमिश्नर साहब, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा जी, ज्ञान गंगा कार्यक्रम आयोजन के समन्वयक डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी एवं उनकी पूरी टीम, सभी सहभागी संकाय सदस्यगण और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी एवं अन्य सभी सदस्य हैं। आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत ही खुशी है कि महाविद्यालयों में विषय ज्ञान संवर्धन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत विभाग द्वारा आरंभ ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आज दूसरा चरण ये आरंभ हो रहा है। ज्ञान गंगा कार्यक्रम इस विभाग का एक प्रयास है जिसके माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई जा रही विषय वस्तु का प्रभावी तरीके से शिक्षण और विषय की शिक्षण योग्य अद्यतन विषय वस्तु को संकाय सदस्यों के साथ साझा किया जाना है ताकि इसका सीधा लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिले। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने एक कहावत है कि भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी तरह नॉलेज को अपडेट कभी भी किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी शिक्षकों को और अपने विद्यार्थियों को अपने विषय वस्तु का नॉलेज अपडेट करने का मौका मिलेगा। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि एक जो युवा शक्ति है किसी राष्ट्र की ताकत होती है। जैसे कोई देश अमेरिका कहता है कि भाई हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जैसे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ युवाओं की एक बड़ी फौज है और इन युवाओं को सजना संवारना ये अपने कॉलेज शिक्षकों का दायित्व है कि अपन लोग इसके माध्यम से उनको इस तरह तराशें कि वो एक देश की काबिल युवा शक्ति बने। पर लेकिन ये कोरोना का जो चल रहा है, इससे पहले तो आप लोग क्लास के माध्यम से उन लोगों को पढ़ाया करते थे, लेकिन जो ये वक्त चल रहा है इसके अंतर्गत विषय वस्तु के अच्छे ई कंटेंट्स तैयार सभी लोग कर रहे हैं। इसके 7-8 प्रोग्राम अपन कर भी चुके हैं, लेकिन विषय वस्तु के साथ साथ विषय वस्तु का नॉलेज अच्छा हो, इसका इस प्रोग्राम के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है इसमें सीकर जो कॉलेज ने लीड ली है कि भूगोल विषय का जो नॉलेज है उसको अपडेट किया जाएगा, जिससे अपने सभी शिक्षक बंधु भी लाभान्वित होंगे और विद्यार्थियों को ये इसका नॉलेज दे पाएंगे और विद्यार्थियों को एक स्तरीय ज्ञान जो भूगोल विषय में चल रहा है, अपडेटेड जो आज तक क्या नई खोज हुई है, किस तरह के नए अपडेशन आए हैं, इसका उन लोगों को लाभ मिल सकेगा। ज्ञान गंगा कार्यक्रम इस विभाग का एक प्रयास है जो विद्यार्थी के जीवन में उत्कृष्टता सृजित करने में शिक्षक की अहम भूमिका है, जिसमें श्रेष्ठ निर्देशित व्यावहारिक एवं अद्यतन ज्ञान इसे पूर्णता प्रदान करता है। शिक्षकों द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर उनके स्तर पर भी इस दिशा में प्रयास किए जाते हैं, परंतु विभाग द्वारा भी संगठित रूप में इस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि सभी शिक्षकों को विभिन्न चरणों में जोड़कर लाभान्वित किया जा सके। ज्ञान गंगा कार्यक्रम अर्थात जैसा नाम वैसा कार्य, ज्ञान की गंगा, इसके माध्यम से सभी विषयों को धीरे धीरे कवर करते हुए हम अपने साथी शिक्षकों को एक ऐसी प्रक्रिया के लिए प्रेरित करना चाहते हैं जो स्वयं निरंतर अपने ज्ञान की धार को चमकाते रहें और विद्यार्थियों को अपना श्रेष्ठ ज्ञान देने का प्रयास करें। संभवतः आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सभी शिक्षक, चाहे वो किसी भी विषय के हों, कहीं भी पदस्थापित हों, अपने विषय में सभी पारंगत हैं, फिर भी विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को ज्ञान की अद्यतन धारा से जोड़ने एवं उन्हें उनकी दिनचर्या में सम्मिलित करवा लेने का संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्रयास ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है। युवाओं के जीवन निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक वर्ग अपने कर्म, प्रयास एवं मार्गदर्शन मात्र से सम्मान अर्जित करने वाला अकेला उदाहरण है। ऐसे में इस सम्मान को बनाए रखने का दायित्व हम सभी का है। हमारा एक संकल्प है कि कॉलेज हमारे अपने दायित्व हैं तथा विद्यार्थियों में ज्ञान स्थापना और उनका श्रेष्ठ सृजन हमारा लक्ष्य है। इस देश और राज्य के विकास की सूरत बदल सकता है। आइए हम सभी अपने ध्येय और श्रेष्ठ प्रयास के लिए कृत संकल्पित हों। राजकीय कला महाविद्यालय सीकर द्वारा भूगोल विषय में ज्ञान संवर्धन हेतु
पहला कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदया और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आयोजन विभाग की मंशा के अनुसार महाविद्यालयों में शिक्षक शिक्षण समलनकारी होगा और इसकी आवश्यकता के प्रति शिक्षकों में विश्वास होगा कि वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों की महाविद्यालयों एवं शिक्षकों के लिए आवश्यकता है। मैं आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, श्रेष्ठ समर्पित शिक्षक बनने एवं समाज व संस्था निर्माण में उदाहरण के रूप में स्थापित होने की कामना करता हूं। जय हिंद। Sir, thank you very much for your kind words. And whatever you have said, whatever philosophy you have decided behind this program, we will try to fulfill all aspirations which are designed and derived at your end. I am happy here to announce that in this entire program we have resource person from all corners of the of India, and 14 resource persons are from out of Rajasthan and 14 resource persons are from within Rajasthan. We have taken both senior faculties as well as the young emerging scholars who are doing really well in their area of expertise. So now for this we are moving towards the end of this inaugural function, and I request Shri Sunil Kumar Dhaka, organizing secretary of this program. He is a faculty in Department of Geography, Government Arts College, Sikar. I call him for formal vote of thanks. थैंक यू सर। राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों में विषय दक्षता संवर्धन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान एवं राजकीय कला महाविद्यालय सीकर के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत भूगोल विषय में आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला इनिशिएटिव्स फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी में मुख्य अतिथि अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान BL गोयल साहब, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर अपने विचारों से हमें मोटिवेट किया, का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप हमें आगे भी ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। इस दक्षता संवर्धन कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और ISD सेल के प्रभारी डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर पूरे कॉलेज आयुक्तालय में इनोवेशन करते रहते हैं। आप समय समय पर नवाचार से भरपूर कार्यक्रम संचालित करवाते रहते हैं, जिससे महाविद्यालय शिक्षकों का ज्ञान संवर्धन होता रहता है। मैं आपको पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं और हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर पुष्पा चौधरी, जिन्होंने हमारे विभाग पर पूरा कंप्लीट भरोसा जताया एवं इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने का अवसर हमें प्रदान किया, ऐसी सकारात्मक सोच वाली महोदया का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें ऐसे ही अवसर प्रदान करवाते रहेंगे। कार्यक्रम के कन्वीनर एवं विभागाध्यक्ष एवं मेरे कलीग बड़े भाई डॉक्टर JD सोनी, जिनके अथक प्रयासों से आज यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका है, का तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। जैसा कि प्राचार्य महोदया ने बताया कि हमारे विभाग ने कई नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रिसर्च के अंदर 6 मंथ का कार्यक्रम चला रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्तालय की ओर से सभी प्रतिभागियों एवं इस कार्यक्रम से जुड़े भारत के कोने कोने से जुड़े सभी भूगोलविद एवं विद्वजनों का भी मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र है प्रतिभागी। इस कार्यक्रम की अंग्रेजी में रिपोर्ट तैयार कर रही शोध छात्रा रेणु बगड़िया एवं हिंदी में प्रतिवेदन तैयार कर रहे मुकेश स्वामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जिन्होंने हमें कार्यक्रम को रेडी करने में सहायता की, उन सभी का तहे दिल से स्वागत। कार्यक्रम को कवरेज कर रहे सभी मीडिया बंधुओं का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं।
एक बार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भूगोलवेता एवं विद्वजन सभी का मैं राजकीय कला महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सुनील जी। और इस तरह से ये औपचारिक कार्यक्रम जो हमारे इस कार्यक्रम का इनॉग्रल फंक्शन था, यहाँ समाप्त होता है।